गुड मॉर्निंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के करंट अफेयर सेशन में। और आज के सेशन में हम कल और आज दोनों ही दिन का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सिर्फ वही लोग हार मानते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल, आप हार मत मानिए और लगे रहिए जिस भी काम को आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत और लगन से। The number one news is that government proposes to set up National Research Foundation। हमारी जो सरकार है उसने एक प्रपोजल रखा है क्या सेटअप करने का, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सेटअप करने का। जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट एक प्रपोजल रख रही है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF को सेटअप करने का, ताकि हमारे देश में रिसर्च इकोसिस्टम को क्या मिल सके, बढ़ोतरी मिल सके और इसको स्ट्रेंथन किया जा सके। जो टोटल प्रपोज्ड आउटले है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का वो है ₹50,000 करोड़, जो कि 5 सालों के लिए वैलिड है। The NRF is being envisaged as an umbrella structure that will improve linkages between research and development, academia and industry। ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है ये एक अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकेडमिक्स और इंडस्ट्रियल फील्ड में जो है काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वर्क करेगा। Second news is that government aims to create national farmers database using digital land records and it is being said by नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि सरकार एम कर रही है एक नेशनल फार्मर्स डेटाबेस बनाने का डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स की मदद से। Agriculture Minister Narendra Singh Tomar said the government aims to create a national database of farmers and is also in the process of bringing out a data policy for the farm sector। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करने जा रही है, एक नेशनल डेटाबेस क्रिएट करने जा रही है किसानों के लिए और एक डेटा पॉलिसी भी लाएगी फार्मिंग सेक्टर के लिए। गवर्नमेंट ने जो है एक फेडरेटेड नेशनल फार्मर्स डेटाबेस क्रिएट करने के लिए बोला है और एक डिजिटाइज्ड लैंड रिकॉर्ड्स, यानी कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन्हें डिजिटल किया जाएगा, वो यूज़ किए जाएंगे एज डेटा एट्रीब्यूट्स फॉर क्रिएटिंग दिस डेटाबेस। To bring dynamism to the farmers database, the linkage with digital land record management system is essential, ताकि डायनेमिज्म ऐड किया जा सके फार्मर्स के डेटाबेस में। जो डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम की लिंकेज है वो क्या है, ज़रूरी है। Third news is that government nod to 100% foreign direct investment in oil public sector units approved for stake sale। जो गवर्नमेंट है उसने कह दिया है कि 100% FDI जो है अलाउड हो गई है किसमें, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में, विच आर अप्रूव्ड फॉर स्टेक सेल। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, इसने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया है कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दी गई है अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर ऑयल एंड गैस PSUs। In case an in principle approval for strategic disinvestment has been approved by the government। जो डेवलपमेंट है वो फॉलो की है बाय द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल रिगार्डिंग द सेम ऑन जुलाई 22। ये जो मूव एक्सपैंड करेगा स्कोप फॉर FDI इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL एंड इनेबल द सेल ऑफ द गवर्नमेंट्स 52.98% स्टेक इन द कंपनी टू अ फॉरेन बायर। ये साथ ही में ये FDI के लिए भी डोर ओपन करेगा अदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज में इन द ऑयल सेक्टर पुट अप फॉर प्राइवेटाइजेशन। Fourth news is that Goa government offers artificial intelligence based learning for students, ties up with GeoEmbibe। जो गोवा की सरकार है उसने आर्टिफिशियल बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट्स के लिए ऑफर की है और किसके साथ टाई अप किया है, GeoEmbibe के साथ टाई अप किया है, ताकि एक ऐसी AI बेस्ड लर्निंग को स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा सके, ऑफर किया जा सके। जो गोवा की सरकार है उसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है एजुटेक प्लेटफॉर्म GeoEmbibe के साथ, ताकि अडेप्टिव लर्निंग हो सके बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट्स। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत टोल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली। सावंत ने ये भी कहा कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये स्टूडेंट्स को कवर करेगा ऑफ क्लासेस 6 to 12 विद एन एक्सक्लूसिव पोर्टल फॉर लर्निंग सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस। सिक्स्थ न्यूज़ कह रही है कि 36th एडिशन जो है इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हेल्ड हुआ है कहाँ पर, इंडियन ओशियन में। देखिए एफकेट जैसे एग्जाम्स
के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 36th एडिशन हुआ है कॉरपैट का, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। कहाँ पर, इंडियन ओशन रीजन में। जो इंडियन नेवल शिप है सरयू एक इंडिजीनियसली बिल्ट ऑफशोर पेट्रोल वेजल है, एंड इंडोनेशियन नेवल शिप KRI बंग टोमो ये अंडरटेक कर रही है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपैट। Besides this, maritime patrol aircraft from both nations are also participating. जो maritime patrol aircraft है दोनों ही देशों का, वो भी participate कर रहा है। Exercise is being conducted as a non-contact at sea only exercise in view of the COVID-19 pandemic. ये जो एक्सरसाइज है इसको एक नॉन कॉन्टैक्ट एक्सरसाइज की तरह किया जाए, यानी कि बस सी पर, ताकि क्योंकि देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशंस को देखते हुए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि फैमपे ने पार्टनरशिप की है वीज़ा के साथ, ताकि भारत का पहला डोडल कार्ड क्या किया जा सके, लॉन्च किया जा सके। फैमपे जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप है, ये फोकस करती है ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्ड पेमेंट्स पर टीनेजर्स के लिए। इसने लॉन्च किया है भारत का पहला वीज़ा प्रीपेड कार्ड फैम कार्ड मी टीनेजर्स के लिए, जिनमें पर्सनलाइज्ड डूडल्स होंगे। ये जो कार्ड है इसकी वजह से टीनेजर्स को अलाउड होगा टू मेक NFC इनेबल्ड कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स ऑन द वीज़ा नेटवर्क इन इंडिया। कार्ड अवेलेबल है दो डिफरेंट डिज़ाइंस में, एक तो फैम कार्ड एंड फैम कार्ड मी। टीन्स अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं अपना कार्ड, ताकि अपनी पर्सनालिटी को वो रिफ्लेक्ट कर सकें, नेम्स के साथ, फोन्स के साथ, डूडल्स के साथ प्ले कर सकें। येस बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस साइन को लेंडिंग एग्रीमेंट। जो येस बैंक है और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, उन्होंने एक को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है होम लोन्स के लिए। पार्टनरशिप का एम है synergizing capabilities to provide an efficient and seamless experience to retail home loan customers. And partnership is in line with Yes Bank's strategy of expanding its retail franchise through a mix of organic and partnership-led origination models. RTGS NEFT पेमेंट सिस्टम्स ने जो है ओपन अप किया है फॉर नॉन बैंक्स इन फेजेस RBI। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसने अलाउ कर दिया है नॉन बैंक्स टू पार्टिसिपेट इन इट्स सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम्स। जो नॉन बैंक्स हैं वो इसके सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि CPS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी RTGS और NEFT सिस्टम्स के थ्रू एक फेस मैनर में। श्योरिटी के लिए RBI ने अप्रैल में ऑलरेडी कहा था कि जो नॉन बैंक्स हैं वो अलाउड कर दिए जाएंगे CPS के लिए वाइविज RTGS NEFT इन अ फेस्ड मैनर। अभी तक सिर्फ ओनली बैंक्स अलाउड थे RTGS और NEFT पेमेंट फैसिलिटीज़ के लिए। Huggies to connect 1800 Bank of India sites with satellite broadband। जो Huggies है वो कनेक्ट करेगा 1800 बैंक ऑफ इंडिया साइट्स, किसके साथ, सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के साथ। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज फर्म Huggies कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड HCIPL ने पैक की है एक डील टू कनेक्ट 1800 ब्रांचेस ऑफ बैंक ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री। ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट कनेक्टिविटी आर्यवर्त बैंक को, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक को, विदर्भा कोंकण ग्रामीण बैंक को और बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि रूरल कस्टमर्स को सर्व करती है। जो नेटवर्क है प्रोवाइड किया जाएगा Huggies जुपिटर सिस्टम के थ्रू, इंक्लूडिंग राउटर्स, गेटवेज, नेटवर्क मैनेजमेंट डिजाइन फॉर हाई परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी using capacity on the GSAT 11 and NSS 12 satellites. FTCCI enters agreement with Afghanistan Chamber for Trade Promotion। जो FTCCI है Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, it has entered into an agreement of cooperation with the Afghanistan Chamber of Commerce and Investment। सेमिनार के वक्त जो स्टेट इंडस्ट्री बॉडी है उसने एक एग्रीमेंट साइन किया और कोऑपरेशन का विद अफगानिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट ACCI। FTCCI और ACCI पार्टनरशिप जो है ये की रोल प्ले करेगी इन बिल्डिंग बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधाकृष्णन विंस प्रेस्टिजियस ईशन अवार्ड। जो मुंबई बेस्ड वर्चुअल आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर हैं आनंद राधाकृष्णन, इन्हें विल एशियन कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड मिला है। राधाकृष्णन ने शेयर किया अवार्ड विद अनदर UK बेस्ड कलरिस्ट जॉन पियर्सन। इंडियन आर्टिस्ट ने बेस्ट पेंटर और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट अवार्ड जीता है अपने वर्क के लिए। UK बेस्ड ऑथर रामवीज ग्राफिक नोवेल ब्लू इन ग्रीन।
आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण से ऑनर किया गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से ऑनर किया। द स्टेट गवर्नमेंट्स हाईएस्ट ऑनर फॉर द ईयर 2020 अवार्ड, जो कि 1996 में इंस्टीट्यूट किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो डिस्टिंग्विश्ड वर्क है, अचीवमेंट्स, एमिनेंट पर्सन्स के उन्हें रिकग्नाइज किया जा सके स्टेट से। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ कैरीज अ प्राइज ऑफ ₹10 लाख एंड अ सिटेशन। इंडिया में 14 टाइगर रिजर्व्स को जो है ग्लोबल CATS रिकॉग्निशन मिला है गुड टाइगर कंजर्वेशन के लिए। ओकेजन था जब इंटरनेशनल टाइगर डे का। यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने 14 टाइगर रिजर्व्स जो है भारत में उन्हें अनाउंस किया है दैट दे हैव रिसीव्ड एक्रेडिटेशन ऑफ द ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। जो 14 टाइगर रिजर्व्स हैं विच हैज बीन accredited आर मानस, काजीरंगा, औरंग इन असम, सतपुरा कान्हा पन्ना इन मध्य प्रदेश, पेंच इन महाराष्ट्र, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इन बिहार, दुधवा इन उत्तर प्रदेश, सुंदरवंस इन वेस्ट बंगाल, पारम्बिकुलम इन केरला, बांदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका, इन मुदुमलाई एंड अन्नामलाई tiger reserves in Tamil Nadu. CATS is a globally accepted conservation tool that sets best practice and standards to manage tigers and encourages assessments to benchmark progress. चाइना प्लान कर रही है अपना फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का। चाइना ने अपने प्लान्स को अनवील किया है कि वो अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर को बिल्ड करेगी दैट विल नॉट रिक्वायर वाटर फॉर कूलिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी सेफर देन ट्रेडिशनल रिएक्टर्स। जो molten salt nuclear reactor है which runs on liquid thorium rather than uranium is expected to be safer because the molten salt cools and solidifies quickly when exposed to the air, insulating the thorium. Hence, any potential leak would spill much less radiation into the surrounding environment in comparison to leaks from traditional reactors. जो prototype reactor है is expected to be completed next month with the first test beginning in September. This will pave the way for the construction of the world's first commercial reactor. It is expected to be constructed by 2030. जो SRI स्पिन आउट विंगश्योर है उसने डेवलप किया है AI ड्राइवन मोबाइल इंश्योरेंस ऐप फॉर स्मॉल फार्मर्स। SRI इंटरनेशनल ने अनाउंस किया है कि इसकी जो इंसरटेक वेंचर स्पिन आउट है विंगश्योर, वो एक्सपेंड कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी कैपेबिलिटीज़ को, ताकि इंस्टेंट एक्सेस जो है पर्सनलाइज्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए डिलीवर किया जा सके, किनके लिए, स्मॉल फार्मर्स और कम्युनिटीज़ के लिए पूरे विश्व में। विंगश्योर नोटेड दैट द एप्लीकेशन इज एडेड बाय द SRI's कंप्यूटर विजन, जियोस्पेशियल एंड AR टेक्नोलॉजी विच कैन कंफर्म क्रॉप डैमेज, आइडेंटिफाई द वैलिडिटी ऑफ इंश्योरेंस क्लेम्स एंड मेक द सेटलमेंट। ऐप जो फीचर करता है वॉइस प्रॉम्प्ट्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विच अलाउज फार्मर्स टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज। मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज बुक जो है किसने लिखी है? ल्यूशियानो वर्निके। जो बुक है जिसका टाइटल है द मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज रिटन बाय अर्जेंटीनियन राइटर ल्यूशियानो वर्निके हैज़ बिन रिलीज रिसेंटली। मोस्ट इनक्रेडिबल ओलंपिक स्टोरीज में राइटर वर्निके ने क्यूरेट किया है द ओल्डेस्ट स्पोर्टिंग लेजेंड्स, अ टेल दैट बिकम्स द नैरेटिव ऑफ अ मॉडर्न सिविलाइजेशन। Friends, here we reached to the end of our session. Thank you for watching. Have a wonderful day. Subscribe the channel if you are new to it. Do not forget to like the video and share your views in the comment section. Thank you for watching and have a wonderful day ahead.